बच्चों, आज हम छंद के बारे में आपको बताएंगे। छंद की परिभाषा क्या होती है? छंद कहते हैं वर्ण 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 क्रम मात्रा यति गति लय संबंध नियमबद्ध यदि पद्य है उसको कहते छंद। देखिए, वर्ण वर्ण क्रम मात्रा यति गति लय, इनसे संबंध जो रखने वाली पद्य रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? छंद। और नियमबद्ध, उसमें भी नियमबद्धता जहां होती है उसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद में क्या होता है? चरण होते हैं। पहले क्या होते हैं? चरण। सामान्यतः कितने चरण होते हैं? 4, लेकिन कुछ छंदों में क्या होते हैं? 6 चरण भी होते हैं। करे विभाजित छंद को चरणों में हर बार, छंदों में सामान्यतः चरण है होते 4। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कुंडलिया छप्पे में पर मिलते हैं 6 पाद। इसमें क्या होते हैं? 6 चरण। लेकिन कुंडलिया और छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। 6 चरणों के छंद कुछ होते हैं अपवाद। सामान्यतः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंदों में 6 चरण भी पाए जाते हैं, जिनमें कुंडलिया और छप्पे। इनके बारे में हम आगे बताएंगे। अब नंबर आता है वर्ण का। वर्ण क्या होता है? अभी बताया वर्ण वर्ण क्रम मात्रा। तो वर्ण और मात्राओं को भी समझना सबसे पहले जरूरी चीज है। वर्ण होता क्या है? मुख से निकली हुई ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे हमने बोला अ, हमने ऐसे लिख दिया अ। ये क्या है? ये चिन्ह ही तो है। ये हमारी ध्वनि है, आ ध्वनि निकली, उसका चिन्ह क्या है? अ। अब हमने यहां पर बोल दिया प। ये क्या है? ये हमारी बोली हुई पा ध्वनि है, उसका चिन्ह ही तो है। तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब जो देखिए, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो वर्ण वृत्त जो होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं? वर्ण गिनते हैं। क्या गिनते हैं? वर्ण। लेकिन एक चीज देख लो, जहां वर्ण गिने जाएंगे वर्णिक छंदों में, वर्ण गणना में मात्राएं नहीं बल्कि वर्ण ही गिने जाते हैं। अब जैसे देखो इधर क्या है? रम, रमा, राम और रामा। ये हमने 4 लिखे हैं। देखो 4 शब्द लिखे हैं, रम, रमा, राम और रामा। इनमें वर्ण कितने कितने हैं? र और मा। 2 वर्ण इसमें भी है। अब देखो इसमें रमा, इसमें मात्रा ज्यादा है, मात्राएं 3 हैं, लेकिन वर्ण कितने गिने जाएंगे? केवल 2। र म। राम में भी वर्ण कितने माने जाएंगे? 2 ही। और रामा में वर्ण कितने माने जाएंगे? 2। तो वर्ण वृत्त होते हैं, सीख लो खूब। जहां वर्णिक छंद होता है, वर्ण वृत्त होते हैं, तो वहां पर मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं। क्या गिने जाते हैं? केवल मूल वर्ण को गिना जाता है। ठीक, इसमें भी 2 वर्ण माने जाएंगे, इसमें भी 2 वर्ण माने जाएंगे, और राम में भी 2 वर्ण और रामा में भी 2 वर्ण ही माने जाएंगे। समझ में आ गया? तो वर्ण वृत्त में केवल क्या गिने जाते हैं? वर्ण गिने जाते हैं। तो जहां वर्ण गिने जाते हैं वो वर्णिक छंद हो गए, जहां मात्राएं गिनी जाएंगी वो क्या होते? छंद हो जाएंगे, मात्रिक छंद। तो छंदों के प्रकार कितने हो गए? इस प्रकार से वर्णों के आधार पर और मात्राओं के आधार पर वर्णों के छंद हुए 2, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद।